हेलो, वेलकम टू माय चैनल मंजूस किचन। हम आपके सामने एक नई सब्ज़ी लेके आए हैं जो कि तरोई की सब्ज़ी है और उससे बनाई है। जैसे तरोई की सब्ज़ी नाम सुन के बच्चे लोग भड़कने लगते हैं, इसलिए हमने इस ढंग से बनाई कि बिल्कुल वो पनीर जैसी सब्ज़ी लगने लगती है और बहुत कम और बहुत ही कम तेल में, बहुत कम मिर्च मसाले में, ताकि आजकल वायरल चल रहा है हर घर में सब्जियों में मिर्च मसाले दवा की वजह से मना करते हैं। बगैर लहसुन प्याज टमाटर के हमने ये सब्ज़ी बनाई है और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है। बिल्कुल पनीर जैसा स्वाद इसमें आता है, बहुत अच्छी है। और इस तरीके से अगर आप सब्ज़ी बनाएं तो बच्चे लोग बहुत अच्छे से खा सकते हैं। 3-4 तरोई हैं जो कि मतलब हमें सब्ज़ी बनानी है। 4 तरोई हैं और इसको बच्चों लोगों को तरोई लौकी देख के भड़क जाते हैं, कोई सब्ज़ी खाने को तैयार नहीं होता। लेकिन अब सब्ज़ी सीजन में तो यही मिलती है, तो सब्ज़ी तो बनानी है और इसमें फाइबर भी होता है, तो खिलानी तो बच्चों को ही है। तो हम इस ढंग से बनाते हैं कि बच्चे बड़े प्रेम से खा लें। तो हम इन तरोई को अब अच्छे से छील लेते हैं, धो के और अच्छे से छीलते हैं। ये हमारी लगभग देखिए 1-2 छिल भी गई हैं। ये देखिए हमने छील ली है, 3 तरोई छील ली है। अब 1 तरोई ही बची है, इसको भी छील लेते हैं और फिर इसको हम काटते हैं। आज वायरल की वजह से हम बहुत दिन से हम वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि फीवर आने की वजह से हमने बहुत दिन बाद वीडियो डाली है। उसके लिए क्षमा करें आप लोग। मुझे भी फीवर हो गया था। आजकल हर घर में फीवर एक लोगों को आता, पूरे घर को आता है। तो इसलिए हम आज अब की बार देर से वीडियो डाल रहे हैं। आप लोग ज़रूर देखिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करिए। सब्सक्राइब करिए, आप सब्सक्राइब तो करते ही नहीं, वीडियो देख लेते हैं। अब ये देखिए मेरी लगभग ये तरोई छिल चुकी हैं और इसका हम पतला पतला ही छिलका निकाल लेते हैं। गर्मी के दिनों में सब्जियां यही मिलती हैं, लेकिन ये फ़ायदेमंद बहुत होती हैं, लेकिन घर के लोगों को ही पसंद नहीं आती हैं। तो इसे हम नए नए तरीके से बनाते हैं। कभी भरवा करके बना लेते हैं, कभी कुछ करके बनाते हैं, तभी बच्चे लोग खा पाते हैं। डायरेक्ट ऐसे तरोई लौकी बना के दाल बना दें तो नहीं खाते हैं। इसलिए हमें कई उनके ढंग, तो आप इस तरीके से इसको बनाइए और बच्चे बड़े प्रेम से खाएंगे। आप भी खुद उंगली चाट चाट जाएंगे। चावल से खाइए या किसी चीज़ से भी खाइए। देखिए हमने चारों छील ली है, इसी में हमने छिलके रख लिए है। अब हम इसको काटते हैं। अब इसको हम एक नए शेप में काटते हैं। इनको गोलाई से ही गोल गोल काट लेते हैं। गोलाकार में हम, जिससे कि हमें अलग से इनका एक स्वाद मिल सके और ये अलग ढंग। अब इस तरीके से हम चारों तरोई काट लेते हैं। न इसमें हमें आलू डालना है, न टमाटर डालना है, न लहसुन, न प्याज। क्योंकि ऐसे तो आप चाहें तो प्याज लहसुन डाल भी सकते हैं, लेकिन आजकल वो पितरपक्ष चल रहा है तो प्याज लहसुन नहीं बनता है। तो अब सब्ज़ी तो बनानी ही होती है, तो इसलिए हम नहीं डाल सकते हैं। और टमाटर भी नहीं डालना है, क्योंकि खट्टा होता है, खांसी आती है लोगों को, तो इसलिए टमाटर भी नहीं डालते। लेकिन फिर भी इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनेगी कि आप लोग भूल जाएंगे कि हाँ सब्ज़ी कैसे बनती है। और कम से कम तेल में और कम से कम मिर्च मसाले में। आपसे रिक्वेस्ट, इस तरीके की एक बार सब्ज़ी ज़रूर बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए, बड़े प्रेम से खाएंगे। अब ये देखिए मेरी तरोई गोल गोल कट गई है, हमने इसको काट ली है।
अब इसको मैं एक बार फिर धोते चल के। अभी हमने थोड़ा सा गर्म पानी निकाल लिया है, गर्म पानी चढ़ा दिया है। और अब हम सोयाबीन की बड़ी, यानी कि कुछ लोग इन्हें न्यूट्री निगेट भी बोलते हैं, उसको हम भिगोते हैं। अब हमने थोड़ा सा पानी गरम किया है, पानी गरम करके एक उसमें खौला लिया है। अब ये हमारे पास थोड़ी सी सोयाबीन बड़ी पड़ी थी। सोयाबीन कुछ लोग इन्हें न्यूट्री निगेट भी बोलते हैं, तो इनको हमने गर्म पानी में 5 मिनट के लिए भिगो दिया है। ज़्यादा नहीं, बहुत जल्दी ये फूल जाती हैं। और इसको 5 मिनट के लिए हमने भिगो दिया। तब तक हम और सब्जियां धो लेते हैं इसको। ये लगभग हमारी ये फूल गई हैं। देखिए हमने दबा दबा के इनको पूरा फुला दिया है। बहुत जल्दी फूलती हैं, ज़्यादा देर इसमें नहीं लगती है। और दबा दबा के इनको हमने भिगो दिया है 5 मिनट के लिए, ये फूल गई हैं। फिर अब हम इनको छन्नी में छान लेते हैं। अब हम आपको कढ़ाई की तरफ ले चलते हैं, गैस की तरफ। अब इसमें हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालते हैं, बहुत कम तेल में। बहुत कम तेल में, यानी कि 2 चम्मच तेल, छोटी 2 चम्मच तेल हम इसमें डालते हैं। ये देखिए हमारा बहुत कम तेल है। और इसमें हम थोड़ा सा जीरा हींग डाल के इसको फ्राई करते हैं। और ये देखिए बड़ी का पानी हमने अच्छे से निचोड़ लिया है, खूब अच्छे से। और निचोड़ के इसको हम फ्राई कर लेते हैं। जो इनका पानी थोड़ा रह गया है वो भी पूरा इन्हें सुखा लेते हैं, जिससे कि इनका अंदर से जो पानी है वो पूरा निचुड़ जाए। जो दबा दबा के ऐसे भी निकाल लेते हैं, फिर भी हम इनको फ्राई कर लेते हैं। 5 मिनट इनको ऐसे फ्राई करते हैं। में सब्ज़ी बनाना बहुत ही सरल है और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है और बहुत ही हेल्दी है। सोयाबीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है और बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। और इसमें भरपूर फाइबर पड़ा है। अब ये देखिए हमने 1 चम्मच तेल डाला है फिर। और इसको अब हमें इसमें थोड़ा सा हींग, जीरा, अगर आप इसमें लहसुन प्याज भी डालना चाहते हैं तो डाल लें, क्योंकि हाँ मैं आजकल तो वो चल रहे हैं तो हमने सब्जी में नहीं डाल रहे हैं पितर पक्ष, तो इसलिए नहीं डालते हैं। अगर आपका रुचि करे तो डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं, लेकिन सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। और इसमें हमने हल्दी डाल दी है। आजकल सबके फीवर आ रहे हैं, बाहर की चीज़ें कोई खाता नहीं है और खांसी भी आती तो खट्टी चीज़ें भी नहीं खिला सकते हैं, तो इसलिए हम इस तरीके की सब्जी बना रहे हैं। और इसमें थोड़ी सी धनिया डालते हैं, थोड़ी सी देखिए हल्दी डालते हैं। और ये हमने तरोई इसको उसमें तरोई को छौंक देते हैं। कटी हुई हमारी सब्जी हमने देखिए कितने कम मसाले में डाली है। कोई गरम मसाला नहीं, कोई मिर्च मसाले नहीं, क्योंकि बच्चे लोग ज़्यादातर मिर्च मसाले नहीं पसंद करते हैं। तो इसलिए हम सब्जी को इस तरीके से बनाते हैं कि थोड़ा सा टेस्ट हो जाए और उनके अंदर फाइबर भी चला जाए और सब्जी भी चली जाए तो वो खा भी ले। अब इस तरीके से हमने तरोई को फ्राई कर लिया है।
अब हमने इसमें एक हरी मिर्च छोटी काट दी है, लाल मिर्च नुकसान करती है तो इसलिए हमने हरी मिर्च काट के डाल दी है। अब इसमें हरी मिर्च हम डालते हैं और थोड़ी सी अदरक। अदरक वैसे तो आप लोग कुचल के भी डाल सकते हैं, लेकिन एक जगह ही रहती है, तो ऐसे अगर काट के हम डालते हैं तो सबके मुंह में जा सकती है पीस पीस में, तो गले में आराम देती है, तो इसलिए हमने उसको छील के धो के छील ली है और छोटे छोटे पीसों में डाल दी है। जैसे कभी कभी खाते समय ये पूरी घुल तो पाती नहीं है, तो कौर के साथ चली जाती, तो बच्चों को पेट के लिए फ़ायदेमंद गले के लिए होती है, क्योंकि खांसी वगैरह में ऐसे तो अदरक बच्चे खा नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम इस तरीके से डालते हैं। अगर आप कूट के भी डालते हैं तो वो एक जगह ही रहती है, मिक्स नहीं हो पाती है, तो उसमें रसे के साथ रस हटाते हैं, ऐसे सब्जी में मिल जाती है। आप इस तरीके से बनाएं। अगर आपको उसको पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके की सब्ज़ी बनाएं, बच्चे बड़े मज़े से खाते हैं। अब हमने देखिए इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब इसमें हमने ये न्यूट्रीनिकेट पे डाल दिया है और इसको हमने फ्राई कर दिया है। आप लोग सोचते होंगे हमेशा कम तेल मसाले की सब्ज़ी बताती हैं, क्योंकि अधिक मसाला खाते नहीं खाते हैं, ऐसी बात नहीं। मेरे यहाँ भी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग लोग कम तेल मिर्च मसाला खाते हैं, तो इसलिए फिर सब्ज़ी बनानी पड़ती है, या तो उनके लिए अलग बनाओ, अपने लिए अलग बनाओ, तो इसलिए। लेकिन सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। बहुत हमारे समझ में भी आ गया कि बहुत तेल मिर्च मसाले शरीर के लिए नुकसानदेह होते हैं, तो इसलिए हम भी थोड़े धीरे धीरे कम खाने लगे। अब देखिए इसमें हम आज लाल मिर्च भी नहीं डाल रहे हैं, ना कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं, क्योंकि बीमारी से उठ के ऐसी ही सब्जियां फ़ायदेमंद होती हैं, फाइबर और शरीर के लिए हेल्थफुल होती हैं। आप लोग इस तरीके की सब्ज़ी ज़रूर से ज़रूर बनाइए और फिर कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी, आपके बच्चों को कैसी सब्ज़ी लगी। बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही कम तेल मिर्च मसाले में बिल्कुल पनीर जैसी सब्ज़ी महसूस होती है। और अगर आपको रुचिकर लगे तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं, पीस के टमाटर डाल सकते हैं। हमने नहीं डाला है, अगर हो सके तो, नहीं तो थोड़ा सा कद्दूकस का टमाटर डाल के फ्राई कर लीजिए, लेकिन अब इस समय हमने डाला नहीं। सब्ज़ी में टमाटर भी डाला जाता तो और भी रुचिकर हो जाता है, क्योंकि स्टोन की प्रॉब्लम चल रही है, तो लोगों को डर लगता है कि टमाटर से स्टोन होता है, तो हमने आज टमाटर भी नहीं डाला है। इसलिए ऐसी सब्जियां बनाइए। और हमारी सोयाबीन भी हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, और तरोई भी बहुत फ़ायदेमंद होती, इसलिए हमें तरोई बनाई है। उसमें हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हरी सब्जियां, इसलिए बच्चों को भी खिलाने की आदत डालना। लेकिन वो देख के ही तरोई की सब्ज़ी मुँह बनाते हैं, इसलिए हमें इनको तरह तरह के बनाने पड़ते हैं और ये फिर खाते हैं। अब ये देखिए मेरी सब्ज़ी इस तरीके से हो गई है, बिल्कुल उसी में सूख गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा हो सकेगा थोड़ा सा पानी डाल देते हैं अच्छे से। हमें पानी इतना ही डालना है कि इसमें सोख सके। इसको देखिए मेरी सब्ज़ी बिल्कुल अब उसमें मिक्सअप हो गई है। न्यूट्रीनिकेट भी इसी में, आप लोग इनको क्या बोलते हैं, सोयाबीन बड़ी बोलते हैं, न्यूट्रीनिकेट बोलते हैं। अब इसमें देखिए हमने इतना ही पानी डाला है कि उसमें उसका डो सही रहे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, उसी में समतल रहे और अच्छे से, क्योंकि तरोई भी बहुत जल्दी पक जाती है और न्यूट्रीनिकेट भी पक जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो तुरंत फ्राई करो तुरंत तरोई पक जाती है। अगर आप टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें नींबू भी ज़रा सा डाल सकते हैं,
टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने अभी नहीं डाला है क्योंकि मेरा बच्चा बीमारी से उठा है और उसको नहीं अच्छा लग रहा है, तो फिर हमने नहीं डाला है। अब इसको हम 10 मिनट के लिए और पकाते हैं और ये हमारी सब्ज़ी अभी हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है। प्लीज़ अगर आपको मेरी सब्ज़ी अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कमेंट लिखिए कि आपको ये मेरी सब्ज़ी कैसी लगी। अपने बच्चों को खिलाइए और बताइए किस तरीके की सब्ज़ी लगी। अगर आपको ज़्यादा तेल डालना हो तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने कम डाला है और भी टेस्ट बन जाएगा। इस तरीके से सब्ज़ी बनाइए। आप लोगों ने तरोई की सब्ज़ी ज़रूर से ज़रूर बनाई होगी। और आपको पता होगा कि घरों में यही रोना होता है, क्या सब्ज़ी बनी, तरोई लौकी। बच्चे लोग अक्सर मुँह बना लेते हैं, बच्चे का बड़े भी नहीं खाने को पसंद करते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोगों को तरोई लौकी ही पसंद आती है। क्या कर सकते हैं। अब ये देखिए मेरी सब्ज़ी लगभग बन के देखिए कितने अच्छे से तैयार हो गई है। अब ये देखिए हमारी सब्ज़ी ऐसे दबा के देखते हैं कि हमारी सब्ज़ी लगभग पक गई है। 5 मिनट के लिए और ढक देते हैं। अब ये देखिए आप इसमें आप मलाई भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा 1 चम्मच रसा मतलब उसको गाढ़ा करने के लिए। टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने कुछ नहीं डाला है। इसमें अगर थोड़ी सी 1 चम्मच मलाई डाल दें या दही डाल दें तो और भी टेस्टी हो जाती है। लेकिन खांसी की वजह से हमने इसमें कोई चीज़ खट्टी चीज़ नहीं डाली है। घर में खांसी सभी को आ रही है, फीवर के बाद खांसी पक्की हो जाती है, तो इसलिए हम इस तरीके सब्ज़ी। अब ये देखिए हमने हरी हरी धनिया डाल दी है और ये हमारी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। प्लीज़ आप एक बार ज़रूर से ज़रूर ऐसी सब्ज़ी बनाइए और कमेंट में लिखें कि आपको मेरी सब्ज़ी कैसी लगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।